अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पहला अटैक इंडिया ने पाकिस्तान पे किया, जिसमें 6 इंडियन अटैकिंग एयरक्राफ्ट शॉट होके नीचे गिराए गए, जिसमें 3 रफायल थे। इन्होंने टारगेट किया मस्जिद को, जहाँ पे काफी इनोसेंट सिविलियंस, बच्चे, एजेड लोग मारे गए, शहीद हुए। इंडिया ने क्लेम किया कि इन्होंने 9 जगहों पे पाकिस्तान पे अटैक करवाया, और साथ में ये भी कहते हैं कि हमने वॉर जो है डिक्लेयर नहीं की। मिसाइल्स फायर करके ऐसी स्टेटमेंट देना, शर्म ही नहीं आती भाई इन लोगों को। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मारे गए हैं लोग, इंजर्ड हुए हैं, ये टेररिस्ट नहीं है, ये इनोसेंट सिविलियंस हैं, जिसमें 8 इंडिविजुअल्स मारे गए। एक 3 साल की लड़की, एक 16 साल की लड़की, 2 बच्चे शहीद किए और 35 से ऊपर लोग सिवियरली इंजर्ड हैं। 3 मस्जिदें इन्होंने तबाह करवाई हैं, और 2 लोग साथ में मिसिंग हैं इस वक्त। और ये सारे इंडियंस जो हैं इस वक्त ब्रेन वॉश हो चुके हैं मोदी की वजह से, कि ये इनोसेंट सिविलियंस की किलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशी के साथ। हम लोगों ने तो मजम्मत की थी। तो ये है डिफरेंस हमारी सोच में और इंडियंस की सोच में। और ये आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान ने डिनाई किया पहलगाम अटैक को, कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं थी। तो इस तरह से मेरी नजर में पहला टेररिस्ट अटैक इंडिया ने करवाया, पाकिस्तान ने नहीं। और क्या आपको पता है कि ये जो मोदी है, पहलगाम अटैक इस मोदी ने खुद करवाया। इसको बहाना चाहिए था पाकिस्तान पे अटैक करने का, और इनोसेंट सिविलियंस को किल करके इंडिया में स्प्रेड की इंफॉर्मेशन कि वो तो टेररिस्ट पे हमने अटैक किया। ये हाल है इन लोगों का। ये बंदा एंटी मुस्लिम है, ये किलिंग्स को सपोर्ट करता है, ये बच्चों को मार के अपनी इंडियन अवाम को ब्रेन वॉश करके बताता है कि मैंने तो टेररिस्ट को मरवाया है। मैं तो बस यही कहता हूँ कि इस तरह का फजूल हार्टलेस प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क को ना मिले। तो इस इंसिडेंट से पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जो कि मैं इसी वीडियो के आगे प्ले करूंगा, जिसमें मैंने सारा मोदी का प्लान एक्सपोज किया हुआ है। तो आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखनी है। तो गाइस, आज की वीडियो पहलगाम अटैक पे है, जो कश्मीर में हुआ, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन अगर गुस्सा किसी चीज का है तो वो है इल्जाम, एलिगेशंस। इंडिया ने अपनी मीडिया का इस्तेमाल करके पूरे वर्ल्ड में फेक न्यूज स्प्रेड की हुई है विदाउट एनी क्लियर एविडेंस। तो मैं बस इस वीडियो में प्रूफ करूंगा एक एक एविडेंस के साथ कि ये किसने करवाया, गलत कौन है, आगे क्या हो सकता है। जो जो बोलूंगा इसके साथ एविडेंस भी दूंगा। तो इस वीडियो को जरूर सारे प्लेटफॉर्म्स में शेयर करें। तो वॉर को आप किसी भी तरह से अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि वॉर में दोनों साइड से लोग मरते हैं, घर उजड़ते हैं, फैमिलीज, बच्चे, औरतें, बुरे लोग, ये सब वॉर का शिकार होते हैं, जिसमें आप लोगों को खुद अंदाजा है कि आगे होता क्या है। कोई मरे या शहीद हो, घर जरूर उजड़ता है। तो वॉर अच्छी चीज नहीं है, और मेरी नजर में ना भारत की अवाम वॉर चाहती है, ना पाकिस्तान वॉर चाहती है। और पाकिस्तान तो है छोटा मुल्क, हम लोगों को तो लड़ाई सूट ही नहीं करती। तो ये बात यहाँ तक कैसे आई? मोदी की वजह से आई। तो इस वक्त 70-80% जो ऑडियंस है पूरे वर्ल्ड की, वो पाकिस्तान को हेट कर रही है इंडियन मीडिया की वजह से। और जो इंडियन ऑडियंस है उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, असलियत छुपा के। जितने भी न्यूज चैनल है वो इंडिया बैन कर रहा है अपने मुल्क में, कि इंडियन अवाम पाकिस्तान की साइड ऑफ स्टोरी ना जान पाए। ये सामने आप देख सकते हैं, लिस्ट है। अगर आप लोगों ने कुछ बोलना है तो दूसरी साइड से भी स्टोरी सुननी चाहिए। इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार, इंडिया एविडेंस मांग रहा है तो हम दे रहे हैं ना, डर किस चीज का है? क्यों बैन कर रहे हो? इंडिया में क्यों बैन कर रहे हो? लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। इंडियंस के जहन में ये मोदी जंग, लड़ाइयां, इस तरह का जहन बना रहा है, फेक, घटिया, विदाउट एनी एविडेंस वाली जर्नलिज्म, टीवी शोज, वीडियोस दिखा दिखा के। और आपको पता है कि जिस बंदे ने वीडियो बनाई थी पहलगाम अटैक पे, ध्रुव राठी, उन भाई साहब ने पहले खुद बनाई हुई थी वीडियो इंडियन मीडिया पे। तो अब पहलगाम अटैक के बारे में बात करते हैं, जिसकी क्लियर वीडियो है ही नहीं। किलर्स को ये लोग अरेस्ट नहीं कर पाए। 7 लाख से ऊपर फौजी एक छोटे से कश्मीर में है, वो सारे कहाँ थे? इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो किधर थे सारे? करप्ट रिपोर्टर्स, करप्ट पॉलिटिशियंस। तमीज नहीं होती बात करने की इन लोगों को। ये चेक कर लो इस बंदे का हाल, ये इसकी हरकतें हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। अब इस बुड्ढे का हाल देख लो। ये कोई रंडी खा रहा है, खाना है, समझ रहे हो? ये कोई रंडी खा रहा है। ये लोग इतनी हद तक झूठ बोल चुके कि फ्रांस ने इनको एक्सपोज किया, इनकी फेक एआई फोटो जो इन लोगों ने पोस्ट की हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसपे औरत जो है वो रो रही है डेड बॉडी पे। ये चेक करें, ये फेक एआई इमेजेस मेड बाय इंडियन मीडिया टू फूल द वर्ल्ड।
फ्रांसीसी न्यूज चैनल फ्रांस 24 ने भारतीय झूठ का पर्दा फाश कर दिया। सोशल मीडिया पर गुमराह कुन तस्वीर और वीडियो शेयर की गई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी सिक्योरिटी जो है वो पर्पसली वीक होती है, सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए, ड्रामा क्रिएट करने के लिए, और जब वो इंसिडेंट होता है उसके बाद ये फिर न्यूज स्प्रेड करते हैं, सारी प्लानिंग होती है और फिर पाकिस्तान को हिट करते हैं। पुलवामा अटैक पे भी इन लोगों ने ऐसे किया। अब एक सीईओ के साथ व्हाट्सएप चैट शामिल है। अर्नब गोस्वामी की चैट से वाज़ेह हो रहा है कि उन्हें पुलवामा हमले का पहले ही से इल्म था। अर्नब गोस्वामी ने हमले के बाद उसे कामयाबी भी करार दिया। यूं पता चलता है कि पुलवामा मंसूबा भारतीय हुकूमत का अपना ही तैयार करदा था। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए अपने ही फौजियों को मारा। पुलवामा अटैक झूठा साबित हो चुका था, इंडिया खुद इन्वॉल्व था उसमें, क्योंकि आपको पता है टी इज फैंटास्टिक। The tea is fantastic. Thank you. मुझे ऑनेस्टली ये लगता है कि मोदी ने खुद सोल्जर्स भेजे हैं उन बेचारे कश्मीर के लोगों को मरवाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा केस ना होता तो आज वो जो किलर्स हैं वो अरेस्टेड होते, कस्टडी में होते, जो कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ। समथिंग इज वेरी फिशी। आई थिंक एवरीथिंग इज फिशी। मोदी इज फिशी, इंडियन मीडिया इज फिशी। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज होती है उसका बहुत ही इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो। नाउ इंडियन पीपल आर बिकमिंग फिशी। किसकी वजह से? मोदी की वजह से। और मोदी तेरी पहन दी, फिल इन द ब्लैंक्स। गुड बाय, गया। यार हम इतने पागल हैं कि इतनी तादाद सोल्जर्स की है इतनी छोटी सी जगह पे कश्मीर में, वहां पे अभी तक किलर्स पकड़े नहीं गए। इतनी वीक सिक्योरिटी है। ओ हाँ, अच्छा, कश्मीर में आप लोगों ने भेजी है ना आर्मी, तो कश्मीर में आपने जान के वीक सिक्योरिटी भेजी है, क्योंकि आप लोगों को परवाह ही नहीं है जो वहां पर रहते हैं। सिर्फ कब्जे की पड़ी हुई आप लोगों को, कब्जा हो। 7 लाख फौज को यार वो किलर्स नहीं मिले। अटैक हुआ है उसके बाद फौज आई है पकड़ने, और फिर पकड़ने जब गई है तो खुद ही रुक गए हैं कि जा भाग जा, फिर हम तुझे ढूंढने की करेंगे प्रिटेंड। और इस अटैक के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कश्मीर में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने इंडियन आर्मी के खिलाफ आवाज उठाई है। तो ये सुन लें, ये वीडियो देखें। 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा ले। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या करे? वो जख मार रहे। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए, पहलगाम की जिम्मेदारी। वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? कि सरकार का फेलियर नहीं है। अब ये देखें वीडियो। हमें ये कह के भेजा जा रहा है कि आप इंडिया छोड़ दो। हमें हमारा कसूर ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, कि अपना घर छोड़ के जाइए। ये हमें इंडिया से नहीं निकाले, हमारे घरों से निकाल रहे हैं। मेरे बच्चों की इस टाइम पढ़ाई चल रही है, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करके जा रही हूँ यहाँ से। ये मोदी के खिलाफ क्यों है? ये इंडिया के खिलाफ क्यों है? बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब ये इंडियन मीडिया ने क्लिप अपलोड की है किसी चैनल पे, जिधर ये कह रहे हैं कि कश्मीरी लोकलिस्ट ने हेल्प की है टेररिस्ट की रिवर में डूबते हुए। तो एक ह्यूमन का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि अगर कोई डूब रहा है तो बंदा उसकी जान बचाता है। तो ये उसको भी नेगेटिवली मीडिया पे अपलोड करके दिखा रहे हैं कि देखो जी ये है, वो है, फलाना है। उसमें से भी कोई न्यूज निकाल के उसको नेगेटिव बना रहे हैं। आपके अपने लोग जो हैं वो आपके साथ नहीं है। कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं वो आपके अगेंस्ट हैं। वो क्यों अगेंस्ट है आपके? ये अटैक होने के बाद भी आपके अगेंस्ट है। ऐसा क्यों? मतलब अगर पाकिस्तानियों ने अटैक किया है तो ये लोकल कश्मीरी लोग पागल है जो टेररिस्ट को हेल्प कर रहे हैं। सो कॉल्ड टेररिस्ट, मोदी का भेजा हुआ टेररिस्ट। देखिए एट द एंड में यही कहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले इंडियंस की हम इज्जत करते हैं। ये हिंदू है, हमारे पाकिस्तान में आया हुआ, हमारा काम है इसके साथ मोहब्बत करना, इसके साथ इधर का ये हमारे पाकिस्तान में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इंसान है वो, आप क्यों मार रहे हो उसे? इंडिया में पाकिस्तानी रहने वाले लोगों की इंडियंस इज्जत करते हैं, एक प्लेट में खाना खाते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं। पाकिस्तानी अवाम बॉलीवुड मूवीज देख के मजा लेती है और इंडियन अवाम जो है पाकिस्तानी ड्रामास देख के एंजॉय करती है। तो इंडियंस को इतना मसला नहीं जंग करवाने का, मोदी को मसला है। वो तो बुढ़ा है, रिटायर होने लगा, मरने लगा, उसने कहा चलो ठीक है मैं मरूंगा, दूसरों को भी मरवा के मरूंगा। उसकी ये मेंटालिटी है, पागल है। चाय वाला है, चाय वाला। चाय गरमा गरम चाय। मतलब इस बंदे के अपने मुल्क के लोग हेट दे रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं,
तो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो सब मोदी ने करवाया है। बेचारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं, मुझे उसका जेन्युइनली अफसोस हुआ। हम सब उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हाँ, हमारा रिलीजन इस्लाम मैदान जंग में बच्चों और बूढ़ों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। तो ये जो जुल्म पहलगाम में इंडियंस के साथ हुआ, हम सब उनकी सपोर्ट में हैं। दूसरा, अगर इस मोदी को लगता है कि पाकिस्तान ने करवाया ये सारा, तो इसको चाहिए कि ये तीसरा कंट्री लेकर आए जो सारा मामला पाकिस्तान और इंडिया के बीच में फेयरली तरीके से रिजॉल्व करवाए। दो कंट्री के बीच में ये मामला जो है ना, ये चलता रहता है, पहले भी चलता है और हमेशा इंडिया को मसला होता है। इंडिया हमेशा रिप्यूट खराब करने के लिए इस तरह का एक्शन लेती है, करती कुछ भी नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद क्या होता है आपको पता है, टी इज फैंटास्टिक। इस मोदी को आप इंडियंस की कोई परवाह नहीं है। ये आपका मोदी पीएम असल में चाहता ये है कि मासूम बच्चे इंडिया और पाकिस्तान के मारे जाएं। अफसोस होता है कि एक जाहिल दरिंदा चाय वाला इतने बड़े मुल्क को चला रहा है। देखो, मैं कंप्लीटली डिफेंड नहीं कर रहा पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान की बहुत चीजों पे मुझे गुस्सा है, करप्शन भी है, चोरी भी है, झूठ भी है, सब कुछ होता है यहाँ पे भी, और इंडिया में तो पूछो ही ना मुझसे। लेकिन ये जो रिप्यूट खराब करने के लिए इल्जामात लगाते हैं, ये बहुत गलत है। लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। और इंडिया में इनका आर्मी सोल्जर खुद वीडियो बना के ये बोल रहा है, सुने जरा। मैं वही सैनिक हूँ जो पाकिस्तान में 4 महीने अपना शहीद थी, मैंने लगातार 3-4 महीने से भीख मांग रहा हूँ। क्यों नहीं सोच रहे देवेंद्र फडणवीस? और पाकिस्तान से आने वाली सीमा इस देश में नागरिक बनती है, उसको नौकरी मिलता है, उसको टिकट मिलता है, और मेरे हाथ में एक कटोरा देता है न्याय की भीख। हिंदुस्तान के हर कोने में जा रहा हूँ, कोई सुनने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। मोदी साहब, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? एनी वर्ड्स? मैं नहीं बताऊंगा। आर यू स्पीचलेस? ये सिर्फ मोदी ही है जो हमेशा पाकिस्तानी और इंडिया के बीच में नफरत पैदा करता है। आप लोगों को पता है कि हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स आतिफ असलम, अली जफर, इनको इंडिया भी बुलाया हुआ है कपिल शर्मा के शो में। हम लोग जेन्युइनली वी वांट टू बी फ्रेंड्स, वी वांट टू लिव लाइक ब्रदर्स। लेकिन ये जो है ना, ये काम खराब है भाई। तो ये मोदी क्या करता है, हमेशा जान के पाकिस्तान और इंडिया के बीच में फसाद पैदा करता है, लोगों का माइंड सेट खराब करता है, फिर उसी बेस पे वोटिंग पे विन करता है हमेशा और ऊपर आता है। और अब ये इंसान अपने पूरे मुल्क को जंग में फंसा रहा है। भाई, लोगों को पीसफुली रहने दो। 1971 में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारा जहाज अगवा कर लिया, कि वो उड़ा के दे ले आए। उन लोगों को उड़ा के अपने इनके तमाम लोगों को रिहा करवा के वापस भेज दिया। उसके बाद ही इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट पे पाकिस्तान ने हमला किया। अपने लॉ एनफोर्समेंट तफ्तीश करने वाले इदारों ने बताया कि इंडियन खुद मुलविस थे। समझौता एक्सप्रेस पे ये पकड़े गए और पुलवामा पे इन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करवाया, फिर उसका इल्जाम फिर पाकिस्तान पे डाल दिया। तो ये हमेशा खुद करवाते हैं पाकिस्तान की रिप्यूट खराब करने के लिए, और एंड पे पकड़े भी जाते हैं और फिर आगे एक्शन कोई ले नहीं पाते। इनको असल में लॉलीपॉप चाहिए होती है, वरना ये बोलते रहते हैं। हम क्या करते हैं, लॉलीपॉप निकालते हैं। और इस मोदी को ये नहीं पता कि लीबिया, शाम, गाजा, इराक में क्या हशर नशर हुआ है। तो कभी भी ये नहीं होता कि दो मुल्क आपस में लड़े तो एक मुल्क को कुछ ना हो, दोनों को नुकसान जाता है। तो मुझे बताएं इंडियंस और पाकिस्तानी, क्या आप लोग जंग चाहते हैं या नहीं? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।